सब्सक्राइब करें और देखें हर संडे यह खिला देने वाली हॉरर स्टोरी। पहला, एक दिन प्रेस करना ना भूलें। यह कहानी किसी डरावनी भूत की नहीं है, बल्कि एक भाई बहन और उनके प्यार की है। ईशा जब 10 साल की थी तब वो अपने बड़े भाई तरुण के साथ घर के जस्ट बाहर रोड के पास खेल रही थी। तभी अचानक से एक ट्रक आई और तरुण को फूंक कर आती चली गई। किशन जब पीछे देखा तो उसका बड़ा भाई रोड के एक किनारे जमीन पर पड़ा हुआ था। जब उसने पास जाकर उसका नाम पुकारा तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। 13 साल का ईशा का बड़ा भाई तरुण अपनी बिन मां बाप की बहन और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। 10 साल की ईशांत अब बिल्कुल अकेले पड़ गई। ईशांत को पोलियो भी था, जिसकी वजह से वो बैसाखी के सहारे चलती थी। इसी वजह से कोई उससे दोस्ती नहीं करता था और स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक रेशमा नाम की लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ उसको खूब परेशान करती थी। कभी उसे उल्टा सीधा बोलना तो कभी उसकी बैसाखी ले लेना। उस दिन ईर्ष्या रोते रोते घर जा रही, उसका मूड बहुत खराब था और उसके पैरों में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी अचानक एक कार बहुत तेज स्पीड ब्रेक उसके सामने आई। ईश्वर को अचानक लगा जैसे एक हवा का झोंका आया हो और उसे रोड के उस पार लेकर रख दिया हो। ईशा को ऐसा लगा कि उस हवा के झोंके में उसके बड़े भाई तरुण का हाथ था। उस रात जब उसकी नींद खुली तब उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखी, जिसे देखकर वो बहुत डर गई। उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई भूत हो, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां तरुण खड़ा था। उसने तरुण का नाम लेकर उसे पुकारा, लेकिन वो कुछ ही देर में गायब हो गया। उसे लगा कि अभी जो उसने देखा वो उसके मन का वध है और वो वापस आंखें बंद करके सो गए। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि तरुण खिड़की के पास खड़ा है और सूरज की रोशनी में खिड़की से बाहर गिरता हुआ मुस्कुरा रहा है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तरुण महात्मा। इस बार जब उसने उसका नाम पुकारा तो तरुण उसकी तरफ हुआ। जैसे ही वो तरुण के पास उसे गले लगाने गई, उसके आर पार हो गई और वो गायब हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कई बार तरुण दूसरे दिन वो कभी उससे कुछ नहीं बोलता था। पर ईशा को विश्व उन्हें लगा था कि तरुण वाकई उसके साथ है और उसका ध्यान रख रहा है। इस बात से ईशा के अंदर मानो एक अलग सा आत्मविश्वास आ गया था। उसके पैर में जान आ गई थी और उसने पैर का इलाज कराना भी शुरू कर दिया था। पैर में बढ़ती जान के साथ वो जिंदगी में भी बेपरवाह हो गई थी। उसे अब स्कूल में किसी की बात का फर्क नहीं पड़ता था और जब रेशमा उसके साथ कोई छेड़खानी करती थी तो वह अपनी बैसाखी से ही उसे डरा देती थी। पर एक बार जब वह अपने घर जा रही थी कि तब रेशमा और उसके कुछ दोस्तों ने उससे चिढ़कर उसे कनाल में गिरा दिया और वहां से चले गए। किसी को तैरना नहीं आता था और लोग पानी के अंदर डूबे जा रहे थे। तभी उसे इतने दिनों बाद फिर उनकी आवाज सुनाई, जो उससे कह रहा था, ईसा अपने पैर जलाओ, तुम्हें तैर के ऊपर तक जाना है। ईसा तुम्हें ऊपर तक जाना है। किशन ने तरुण की आवाज सुनकर अपने पैर चलाना शुरू कर दिया, पर जैसे ही वह पानी के ऊपर आई उसने जोर से मदद के लिए लाया। एक आदमी ने उसकी पुकार सुनकर उसे बचा लिया और उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके पैर की दिक्कत होने के बावजूद वो एकदम ठीक थे। जैसे जैसे टाइम बीता वो खुद अपने पैरों पर बिना बैसाखी के चक्कर पड़े। जब वो 13 साल की हुई तब उसने देखा कि वो तरुण से ज्यादा लंबी हो गई। तरुण भी खिड़की के पास खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उस रात जब ईशा सो रही थी तब उसे ऐसा लगा जैसे तरुण ने उसके सर पर हाथ गिरा। उसके कान भी बोले। जैसे ही उसकी नींद खुली उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी और तरुण कहीं आसपास नहीं था। उस दिन से आज तक फिर कभी उसे तरुण नहीं दिखाऊंगी, लेकिन वो खुश थी कि जब उसे अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसके साथ उसके पास था और वो उसे जीना सिखा के गया। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने भाई और बहन के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज को फॉलो करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।